बोलिए श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। व्यासासनासीन श्रीमद् भागवत महापुराण के ख्यातिलब्ध प्रवक्ता समादरणीय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी, मेरे वाम भाग में विराजित अनेक सनातन शास्त्रों के सुंदरतम परिवेशक मेरे परम आत्मीय अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी, अन्य समुपस्थित समस्त विद्वत वृंद, संत चरण, समस्त कलाकार वृंद एवं भगवत कथा सुधा स्वादन परायण महानुभाव, हम सबका यह परम सद्भाग्य है कि तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा पर जो अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत प्राप्ति की आकांक्षा लेकर के संपूर्ण विश्व से यहाँ पर लोग पधारे हुए हैं। इस दिव्य और भव्य कुंभ में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त करना यह निश्चित ही भगवान की अहेतुकी कृपा का ही प्रतिफल है। वस्तुतः कोई भी कार्यक्रम या कोई भी कथा महत्वपूर्ण तो है ही, जैसे गंगा जी महत्वपूर्ण है, गंगा जी की अनंत महिमा है, लेकिन वही गंगा जी जब हरिद्वार का स्पर्श करती हैं, प्रयाग का स्पर्श करती हैं, काशी का स्पर्श करती हैं, तो गंगा जी की महिमा और बढ़ जाती है। वैसे श्रीमद् भागवत कथा की महिमा तो है ही, लेकिन यह कथा भी जब देश काल और पात्र को प्राप्त करती है तो यह कथा और महिम्न हो जाती है, इस कथा की ओर महिमा बढ़ जाती है। देश कौन सा है का अभी तक तो हम सब तीर्थों से परिचित हैं, अब जाकर के हम सब तीर्थराज में ही आ गए, जो स्वयं तीर्थों का राजा हो, तो ऐसा देश हम सबको प्राप्त हुआ। काल कौन सा है, कैसे सुंदरतम अमृत काल हो ही नहीं सकता। शास्त्र कहते हैं ऊर्जे मासी सिते पक्षे माघे चैत्रे तथैव च, कार्तिक मास में, माघ मास में और चैत्र मास में यदि भगवत रस का स्वादन लेने का सौभाग्य मिल जाए तो यह उस काल की महिमा है, काल की पवित्रता है। कैसे पवित्र काल में हमें कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है, और सुनाने वाला कैसा हो, का ऐसा सदपात्र मिल जाए तो वह कथा और महिम्न हो जाती है। इस कथा का परिवेषण करने वाले हमारे भैया श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी हैं, जिनके लिए बहुत कुछ नहीं कहना है, जिनके द्वारा की जा रही गोसेवा, विश्व में बहुत कम लोग हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हों और समर्पण गौशाला से परिचित न हों। तो आप इस रूप में समर्पण गौशाला के माध्यम से गौ सेवा कर रहे हैं, और यही बातें हम सबको भी सीखनी है और समझनी है कि हमारे जीवन में सेवा भाव कैसे आए, सेवा हम किसकी करें, और सेवा करने के लिए वस्तुतः इस धरा पर सेव्य कौन है, इसका अनुचिंतन यदि हम करें तो हम पाएंगे कि निश्चित ही हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। आज देश की विडंबना यह है कि हमारे इस देश में भगवान भी अवतार लेकर के आए तो उनको गोपाल कहा गया। वर्तमान की विडंबना यह है कि गोपाल के देश के लोग आज कुत्ता पाल हो गए, गोपाल के देश के लोग मुर्गी पाल हो गए, गोपाल के देश के लोग सुअर पाल हो गए। परिणाम क्या हुआ, मुर्गी पालन से बर्ड फ्लू जैसी बीमारी हमारे देश में आई, सुअर पालने से स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी हमारे देश में आई, और गो पालन हमारे जीवन के सारे बीमारियों को दूर करने के लिए है। हम कब सजग होंगे, हम कब जानेंगे कि हम गोपाल के देश के लोग हैं, हम मुर्गी पाल नहीं हैं, हम सुअर पाल नहीं हैं, हम कुत्ता पाल नहीं हैं। गोपाल हमें गोपालन सिखाते हैं, और ऐसे उस गोपाल की परंपरा को निरंतर प्रवहमान करते हुए श्री संजीव कृष्ण जी की वह गौशाला तो अग्रसारित हो ही रही है। उसके अनंतर जो भगवद रस का दान करता है वह असाधारण होता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। इस संसार में सर्वाधिक प्रशंसनीय वह है जो भगवत कथा का दान करता है। भगवत कथा का दान करने वाले के बदले में कोई क्या दे सकता है, यह तो अनमोल है।
ऐसे लोगों के प्रति हम केवल कृतज्ञता ज्ञापित ही कर सकते हैं, और आपके प्रति कृतज्ञता के अलावा कोई कुछ दे भी नहीं सकता, क्योंकि आप जो समाज को दे रहे हैं, आप जो राष्ट्र को दे रहे हैं, यह बहुत अनमोल चीज़ है। और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपकी श्रीवाणी के द्वारा श्री भागवतामृत का हम सब अनुपान करेंगे। और एक दो बात और मैं कह दूं, ऐसे मैं तो आया था बस मिलने के लिए, और हमारे श्री अभिषेक कृष्ण जी इतने आत्मीय हैं कि हम उसे वाणी से व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें सूचना मिली कि आपकी कथा आरंभ भी हो रही है, और आपने कहा तो मैं दौड़ करके आया। और आपको तो चैनलों के माध्यम से भी हमने खूब देखा है, सुना है, फ़ोन पे काफ़ी बार संवाद भी हुआ है। बल्कि अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था तो बहुत से टीवी डिबेट में हम लोग साथ साथ बैठते थे और वो सब डिबेट चलता था। लेकिन आज यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मन पछतई है अवसर बीते। अब कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि 140 वर्ष के बाद फिर ऐसा संयोग बनेगा, तो हम लोग 140 वर्ष रहेंगे इसकी गारंटी तो है नहीं। तो यदि यह अवसर बीत गया तब तो फिर आह ऊह अफसोस ही मिलना है। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग इसमें शामिल हो जाएं कि अब लो न सानी अब न सही हो, अब तो हमें शामिल हो ही जाना चाहिए। बस कहना इतना ही है कि भगवान जब हम मानवों को अंग देने लगे तो मुंह एक दिया और कान दो दे दिया। इसका सीधे संकेत है कि हमें बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। कान तो दो दिया, क्यों? क्योंकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। हमारी विडंबना यह हो गई कि हम बोलने ज़्यादा लगे, सुनने कम लगे। अच्छा बोलने के लिए ज़्यादा सुनना ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन ग्रंथों में बहुश्रुत होने की बड़ी महिमा है। हम भी सुनना ही चाहते हैं, ये तो आपने कहा तो कुछ बोलने लगे, बस हम भी सुनने ही आए हैं। और भगवान वेद कहते हैं यदि उस आत्मा को, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहो तो सबसे पहला कार्य यही है, आत्मा वारे द्रष्टव्य तो श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासितव्यश्च। उस परमात्मा को जानना चाहो, देखना चाहो, समझना चाहो तो सबसे पहले सुनना ही सीखो। यह पहली कड़ी है। इसीलिए जब हमारे यहाँ नवधा भक्ति की विवेचना की गई तो सबसे पहले श्रवण भक्ति को ही रखा गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। और मैं तो कहता हूँ श्रवण भक्ति से सरल कोई भक्ति ही नहीं हो सकती। कीर्तन भक्ति में आपको कुछ करना पड़ेगा, स्मरण भक्ति में कुछ करना पड़ेगा, पाद सेवन में, अर्चन में, वंदन में, दास्य में, सब में कुछ करना पड़ेगा। श्रवण भक्ति में आकर केवल कुर्सी पर बैठ जाना है, जो करना है फिर तो वक्ता को ही करना है। तो इससे सरल भक्ति भी कोई नहीं हो सकती है। यहाँ तो आनंद से आकर बैठ जाना है और फिर जो करेंगे आए हुए लोग ही करेंगे। तो ये सबसे सरलतम भक्ति है। यदि हमारे जीवन में सहज रूप से आ जाए तो ज्ञान वैराग्य दोनों आ जाते हैं। जीवन में भक्ति आ जाए तो दो चीज़ों का बोध हो जाता है। वैराग्य के लिए इन दोनों में से एक बोध होना आवश्यक है। संसार नीरस है, या तो इसका ज्ञान हो जाए, या श्री कृष्ण में ही रस है, इसका ज्ञान हो जाए। हमें सहज वैराग्य हो जाएगा, और भक्ति आते ही वैराग्य प्रकट होगा, और वैराग्य तब होगा जब हमारे जीवन में इसका ज्ञान हो जाए। और श्रीमद् भागवत की कथा यही करती है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्रतिष्ठा हम सबके हृदय में करती है। तो हम सब परम भाग्यशाली हैं कि इस प्रयागराज कुंभ के अवसर पर आपको, हमें सबको सम्मिलित होने का अवसर मिला, और इसका लाभ आप छक कर उठाएं, भरपूर उठाएं और ज़रूर उठाएं। कुंभ का इतना ही मतलब नहीं है जो मीडिया आजकल दिखला रही है। कुंभ में आजकल 3 ही चीज़ें दिखाई जा रही हैं, या तो हर्षा रिछारिया को लोग दिखा रहे हैं, या तो एक माला बेचने वाली लड़की दिखाई जा रही है जिसकी आंखों को दुनिया देख रही है, या तो बचे खुचे के बाद एक कोई IIT करके बाबा बन गया है उसको लोग दिखा रहे हैं। कुंभ का इतना मतलब ही नहीं है।
मीडिया जिस ढंग से कुंभ को प्रचारित कर रही है वह कुंभ नहीं है, यह वह मंथन से निकला हुआ अमृतत्व है जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते और पा नहीं पाते। हम मानव ही परम भाग्यशाली हैं जो इस मंथन से निकले हुए, उस विचार मंथन से निकले हुए तब के अमृत को भी लोगों ने पाया है और आज के अमृत को भी हम सब पाएं। सच्चे अर्थों में तब अमृतत्व होगा। और सच बात यही है, संगम में डुबकी लगाने का एक तात्पर्य यह भी है, गंगा जमुना प्रकट हैं, सरस्वती लुप्त हैं। लुप्त का तात्पर्य यह है, ये जो ऐसे विद्वान प्रवक्ता हम सबके मध्य में आए हैं, इनके श्री वचनों से निकलने वाली जो सरस्वती हैं, जब हम इनमें भी डुबकी लगा लें तब गंगा जमुना और सरस्वती की डुबकी हमारी सफल होती है। तब सच्चे अर्थों में वह संगम हमारे जीवन में पूर्ण होता है। और ये सारी पूर्णता जब हमारे जीवन में आती है तब वह सच्चे अर्थों में हमें वह अमृतत्व प्रदान करती है। जब हम मृत न हों, जब हम अमृत प्राप्त कर लें। अमृत का सीधे अर्थ यह है जो हमारी मृत्यु के भय को समाप्त कर दे। और यहाँ आने का भी यही तात्पर्य है, भागवत की कथा सुनने का भी यही तात्पर्य है। भागवत की महिमा का वर्णन अशक्य है। संसार में एक बड़े कार्य को करने के लिए भगवान को एक ही अवतार लेना पड़ता है, लेकिन एक ऐसा कार्य हुआ जिसके लिए भगवान ने भी 4 अवतार लिए। वह कार्य था समुद्र मंथन का कार्य। भगवान ने कई अवतार लिया। कच्छपा अवतार लेकर के मंदराचल को पृष्ठ पर धारण किया और अजितावतार लेकर के मंथन किया। धन्वंतरी का अवतार लेकर के अमृत लेकर के प्रकट हुए और मोहिनी का अवतार लेकर उन्होंने देवताओं को अमृत दिया। यह कितना कठिन अमृत है। इस एक अमृत को प्रकट करने के लिए, सदपात्र तक पहुंचाने के लिए परमात्मा को भी 4 अवतार लेने पड़े। आप विचार करें। और उस घट से छलके हुए एक बूंद के उस अमृतत्व को पाने के लिए हम सब यहां दौड़ करके आए हैं। अब थोड़ा और गहराई से विचार कर लेना, भागवतामृत कितना महत्वपूर्ण है। जिस अमृत को प्रकट करने के लिए भगवान को भी 4 अवतार लेने पड़े, वह अमृत भी भागवतामृत के सामने फीका है। यह बात भागवत के महात्म्य में स्पष्ट कर दी गई है। यह महत्वपूर्ण भागवतामृत है जिसका अनुपान हम लोग करने जा रहे हैं और यह कथा आप सबके लिए मंगलकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की।